Good morning, dear student. Welcome back to our next हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 नदी का रास्ता कविता है जो वो पेज नंबर 67 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो कि ये कविता है वो कवि ने नदी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है लोगों को, और एक प्रश्न उठाया है कि यदि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति की यदि इच्छा शक्ति है तो परिस्थितियां उसका कुछ भी नहीं कर सकती। और नदी जो है अपने उद्गम स्थान से निकलती है और समुद्र में समा जाती है। इसका यात्रा का और उसकी भीतरी वेग की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा, उसके अंदर जो वेग है इच्छा शक्ति है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ऊंची नीची भूमि को दोनों ही, यानी कि सभी दावा कर रहे हैं भूमि भी कि हमने इसको रास्ता दिया, परंतु क्या सत्य है ये कवि ने पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है। और क्या कहा है कि जो नदी है उसको रास्ता किसने दिखाया, है ना। हमने पढ़ा था कि नदी को रास्ता किसने दिखाया और उसको इतनी तेजी से बहना भी किसने सिखाया, और वो जो स्वच्छंद रूप से बहती चली गई और अपना रास्ता या खुद कोसती गई, और सिंधु जो सागर है उसमें जाकर वो समा गई, उसकी गंभीरता को भी उसी ने झेला। हम ये सवाल को युगों युगों से क्या करते आए हैं, पूछते आए हैं लोगों से और सुनते भी आ रहे हैं युगों से। किसका उत्तर? नदी का, कि मुझे कोई कभी आया नहीं था राह को दिखलाने, है ना, और बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। ठीक है, मैंने यानी कोई भी किसी ने भी मुझे रास्ता नहीं दिखलाया, मैंने खुद अपना रास्ता बनाया है। और मैंने शिलाओं को भी ढकेला और मैं बिना डर के निर्भीकता से, है ना, यानी बिना डर के पर्वतों से बहती रही, ऊंचे ऊंचे प्रपातों से और वनों से के पास से भी बहती गई। मैंने रास्ता दिखाया, गुफाओं में भी मैंने रास्ता दिखाया और बहती गई, और उत्साह के साथ सभी बाधाओं को पार करते हुए मैं बहती चली गई। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठोकर लगाकर ढेल कर बहती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तक करती, यानी मैं क्या करती गई, उत्साह से बहती चली गई, सभी बाधाओं को पार करके ठोकर मारती गई, है ना, और सभी बाधाओं को और बढ़ती गई निरंतर लगातार, और एक तट से दूसरे तट को तर करती हुई, यानी उसमें बहती हुई एक तट से दूसरे तट को। अब हम पेज पलटते हैं, पेज नंबर 68 पे आ जाइए। फिर क्या किया, बढ़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था। क्या करती गई, बढ़ी में संपन्नता के साथ, यानी पूरी संपन्नता यानी भरा पूरा या समृद्धि के साथ, है ना, और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप, यानी अधिकार क्षेत्र, जहाँ तक मेरा अधिकार था, साम्राज्य मतलब अधिकार, उसी के मैं अनुरूप क्या करती गई, गति को मंद कर, है ना, गति को यानी धीमी करा। कौन खड़ा था, पहुंची जहाँ सागर खड़ा था, वहाँ हमने क्या कर दी, गति को मंद करके धीमी करके, और कौन खड़ा था, सागर। कैसे खड़ा था, फैन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, है ना, क्या करा था, मेरी प्रतीक्षा में खड़ा था। मैं सभी बाधाओं को पार करती हुई सागर के पास पहुंच गई। यही इतिवृत्त मेरा, इतिवृत्त यानी क्या होता है, वृत्तांत या कथा जो सुनाई, वर्णन मेरा, है ना। ठीक है, मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, जो रास्ता है मैंने अपना खुद बनाया था, किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिया।
मगर भूमि का दावा कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग। भूमि क्या कह रही है कि मैंने ही क्या बनाया है अपना मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को, फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ चाहा जिधर चाहा वहाँ मैंने उसको चलाया। शिलाएं सामने कर दी। क्या कर दी? शिलाएं क्या कर दी? सामने कर दी, यानी चट्टान या पत्थर, ठीक है, वो सामने कर दी। जहाँ वह चाहती थी रास्ता बदली नदी। और मैंने ही क्या कर मैंने इसलिए शिलाएं क्या कर दी? सामने कर दी कि जहाँ वह चाहती थी वहाँ रास्ता बदल दी। नदी जहाँ जहाँ जाना चाहती है चली जाए, जहाँ बाएं मुड़े या दाहिनी होकर निकल जाए, या बाएं चले जाए या दाएं मुड़ जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए मैं, धरती कह रही है कि मैं खुद नीची हो गई कि नदी पे वेग आ जाए, यानी तेजी से वो बह जाए। वही समतल, और मैं समतल भी होती चली गई एक सी। जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो, और मैंने चाहा कि जहाँ उसकी चाल धीमी हो बताती रहे, और मैंने ही उसको राह बताई, है ना। ठीक है बच्चों, अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा।